तो आज का हमारा विषय है परमेश्वर कौन है। ओके, परमेश्वर कौन है। और साथ ही साथ जब हम सुसमाचार प्रचार करने जाते हैं, सुसमाचार हम लोग प्रचार करने जाते हैं, तो परमेश्वर के बारे में किस तरह उनको प्रेजेंट करें, किस तरह उनको सुसमाचार प्रचार करें, परमेश्वर के बारे में उनको क्या क्या बताए। ओके, तो आज हम इस टॉपिक के बारे में सीखेंगे, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर किसको कहा जा सकता है, परमेश्वर किसको बोलना चाहिए। ये टॉपिक पे हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। दुनिया में देखो, आज बहुत सारे लोग क्या पता है परमेश्वर बन के बैठे हैं, है ना। बहुत सारे लोग दुनिया में परमेश्वर बन के बैठे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मनुष्यों ने परमेश्वर बनाया है, जिनको मनुष्यों ने परमेश्वर बनाया। जैसे कि संत कबीर ले लो, और भी कई सारे लोग ले लो, इनको क्या किया, लोगों ने परमेश्वर बनाया। मतलब परमेश्वर कौन है अगर हम जानना चाहिए तो ये छोटे मोटे लॉजिक से हम लोग परमेश्वर को नहीं जान सकते। मतलब कोई खुद परमेश्वर बनकर बैठा है या फिर किसी ने उसको परमेश्वर बना के बैठा है, ऐसे व्यक्ति परमेश्वर कभी भी नहीं हो सकते। देखो, समाज में या फिर इस संसार में बहुत सारे अच्छे मनुष्य हो सकते हैं, बहुत सारे अच्छे मनुष्य हो सकते हैं जो अपने जाति वालों को, अपने भाषा वालों को, या फिर अपने देश वालों के लिए कुछ ना कुछ बड़ा काम किया होगा, या फिर कुछ भला काम किया होगा। ऑफ कोर्स उन्होंने बड़ा काम किया होगा, बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया होगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति को हम परमेश्वर बनाना या उनको परमेश्वर बोलना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, बिल्कुल भी सही नहीं है। जिस तरह समझे, छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लो हमारा कोई पिता है ना। मतलब हमारा जो पिता है, समझो हमारा जो पिता है, जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है ना। तो उसने हमारे जीवन में हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ उपकार किया है। बचपन से हमें छोटा से लेकर बड़े होने तक हमें संभाला है ना। लेकिन इसी तरह किसी और व्यक्ति ने भी क्या किया, हमारे जीवन में छोटा मोटा उपकार किया हो सकता है, वो अच्छा भलाई उसने किया हो सकता है। लेकिन छोटा मोटा कुछ हेल्प करने से या फिर कोई बड़ा भी हेल्प करने से वो व्यक्ति हमारा बाप या हमारा पिता नहीं बन सकता है, वो हमारा पिता नहीं बन सकता है। भले हम उनको एक अच्छा इंसान करके आदर दे सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं, उनको हम इज्जत भी दे सकते हैं, लेकिन उनको पिता बना सकते हैं हम लोग, नहीं बना सकते। मतलब जो हमारा पिता होता है, जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने पाला पोसा है, जिन्होंने हमें बड़ा किया है, ऐसे व्यक्ति को हम पिता इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसने हमें जन्म दिया है। ओके, लेकिन इसी तरह उसी कैटेगरी में किसी व्यक्ति ने भी हमारे जीवन में कुछ भलाई किया, उपकार किया है, उसने किया होगा, उसने अच्छा काम किया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको पिता बोलने लग जाए, है ना, उसको हमारा पिता बना ले। ये जो ना कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, टोटल गलत हो जाएगा। उसी तरह दुनिया में कई सारे अच्छे इंसान, महापुरुष, बहुत से लोग आए हुए होंगे जिन्होंने अच्छा काम किया भी होगा, लेकिन उनके अच्छे कामों की वजह से हम जो सच्चा परमेश्वर है उनको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, या फिर उनको हटा के इनको परमेश्वर नहीं बनाना चाहिए, है ना। लोगों को जो है ये चीज़ नहीं पता होने की वजह से धीरे धीरे इंसान ने क्या कर दिया, है ना, एक दो को नहीं, हजारों लाखों इंसानों क्या कर दिया, परमेश्वर बना दिया ना। एक दो को नहीं, इंसान ने जो है ना, हर देश के लोगों ने, हर भाषा के लोगों ने क्या कर दिया पता है, ये छोटा सा लॉजिक को मिस करके, छोटा सा विषय को मिस करके आज क्या कर दिया पता है, हर एक गांव के लिए एक भगवान बना लिया, हर एक राष्ट्र के लिए एक भगवान बना लिया, हर एक देश के लिए क्या कर लिया, एक भगवान बना लिया। लेकिन ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता है परमेश्वर कौन है, पता है, ये सारी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर जिसने सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश, हवा, पानी, आग, है ना, जानवरों को, मनुष्यों को, ये जो सृष्टि हमें नजर आ रही है, जिसने इसको बनाया है, उसको हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर मानना चाहिए। हम उनको परमेश्वर नहीं बनाना चाहिए जो दो चार नेक काम करके चले गए, जो अच्छी अच्छी बातें बोलकर चले गए। मतलब दुनिया में हो सकता है बहुत से लोगों ने अच्छा काम किया रहेगा, बड़ा काम किया रहेगा, अच्छा अच्छा काम किया रहेगा, लेकिन उनको परमेश्वर बनाना क्या पता टोटली गलत है। क्यों गलत है बोलेगा तो, जिसको तुम इतने महान पुरुष को परमेश्वर बना रहे हो, उसने इस दुनिया को
नहीं बनाया, उसने इस मनुष्य जाति को नहीं बनाया, उसने सूरज चांद सितारे नहीं बनाया, उसने पेड़ पौधे जानवरों को नहीं बनाया। तो इस तरह जिसने दुनिया नहीं बनाया है उसको परमेश्वर हम नहीं मानना चाहिए। ओके, परमेश्वर उसको नहीं मानना चाहिए। लेकिन जिसने दुनिया बनाया, सृष्टि बनाया, मनुष्यों को बनाया, जानवरों को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, हवा पानी आग बनाया, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हम लोग परमेश्वर करके मानना चाहिए। ओके, तो जब भी हम किसी को सुसमाचार प्रचार करने जाते हैं, सुसमाचार प्रचार करने जाते हैं, तो परमेश्वर को हम कैसे प्रेजेंट करें, परमेश्वर को हम कैसे प्रेजेंट करें। देखो, किसको भी आप वचन बताओगे समझो, तो आप ये चीज बताओ कि परमेश्वर वही है जो सृष्टि करता है। ओके, परमेश्वर वही है जो सृष्टि करता है। मतलब परमेश्वर के बारे में आप जो है ना 4 क्वालिटीज या फिर 4 गुण जो है लोगों को बताओ। परमेश्वर जो है उनके अंदर 4 बातें होनी चाहिए, 4 कैरेक्टर, 4 गुण उनके अंदर होना चाहिए। जैसे कि पहला जो है वो जो है ना सृष्टिकर्ता होना चाहिए। मतलब परमेश्वर, उसको बोलो परमेश्वर वही है। परमेश्वर कौन है करके हम जवाब ढूंढेंगे तो परमेश्वर वो है जो सृष्टि करता है। और दूसरा जो है वो जो है अंतर्यामी है। ओके, दूसरा जो पॉइंट है अंतर्यामी है ना, वो हर जगह व्याप्त होना चाहिए। और दूसरी बात जो है उसको वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल तीनों पता होना चाहिए। ओके, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल तीनों पता होना चाहिए। मतलब सबसे पहला पॉइंट वो सृष्टिकर्ता होना चाहिए, मतलब जिसने दुनिया को बनाया है वो होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि वो अंतर्यामी होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए और हर काल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और तीसरा जो है वो निष्पाप होना चाहिए। तीसरा जो है निष्पाप होना चाहिए, मतलब उनके जीवन में कोई पाप, कोई गलतियां, कोई मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तीसरा जो है निष्पाप होना चाहिए। और चौथा जो है वो सबसे महान होना चाहिए। ओके, चौथा जो है वो सबसे महान होना चाहिए। मतलब परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कौन हो सकता है, हम परमेश्वर किसको बोलना चाहिए, किसको परमेश्वर मानना चाहिए, तो हम जिसको मानते हैं परमेश्वर करके उसके अंदर ये चारों बातें होना जरूरी है, ये चारों पॉइंट्स होना जरूरी है। एक तो सृष्टिकर्ता होना चाहिए, दूसरा अंतर्यामी होना चाहिए, तीसरा निष्पाप होना चाहिए, चौथा सबसे महान होना चाहिए। ये कैरेक्टर, ये गुण जिनके अंदर है, ये बातें जिनके अंदर है, हम उसको जो है क्या कर सकते हैं, परमेश्वर कहकर मान सकते हैं। ओके, परमेश्वर कहकर मान सकते हैं। मतलब ये जो 4 बातें जिनके अंदर है वही सच्चा परमेश्वर है। लेकिन ये 4 बातें उनके अंदर नहीं है समझो, ये 4 बातें उनके अंदर नहीं है समझो, तो उनको जो है हम लोग बिल्कुल भी परमेश्वर नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल भी उनको परमेश्वर नहीं मानना चाहिए। भले आप उनको महापुरुष बोलो, कोई गलत नहीं है। भले उनको अच्छे इंसान है करके बोलो, अच्छे पुरुष है करके बोलो, कोई गलत नहीं। बोलो आप महापुरुष है, महान पुरुष है, अच्छे इंसान है, उन्होंने भलाई किया है, उनको आदर करना चाहिए, आदर करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर बनाना बिल्कुल भी गलत है। ओके, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर बनाना बिल्कुल भी गलत है। मतलब परमेश्वर उसे बोलना चाहिए, परमेश्वर उसे मानना चाहिए जो सृष्टिकर्ता, अंतर्यामी, निष्पाप और जिसका जो सबसे महान हो। ये कैरेक्टर जिनके अंदर नजर आता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको परमेश्वर मानना चाहिए। देखो, मैं भी जब भी सुसमाचार प्रचार करता हूँ या दोस्तों को या किधर भी मिलता हूँ तो उनके सामने मैं एक ऑप्शन रखता हूँ, है ना, एक ऑप्शन रखता हूँ कि देखो परमेश्वर वही है जिनके अंदर ये बातें है, जिनके अंदर ये बातें हैं। जैसे कि छोटा सा उदाहरण भी हम देख सकते हैं, है ना, प्रधानमंत्री वही होता है जो देश को चलाता है ना। प्रधानमंत्री किसको बोलते हैं, प्रधानमंत्री किसको बोलते हैं, जो देश को चलाता है। प्रधानमंत्री उसको नहीं बोलेंगे देखो ये भी इंसान है वो भी इंसान है ना। इंसान इंसान हो सकता है, लेकिन वो कौन है पोस्ट में, प्रधानमंत्री, क्योंकि वो काम क्या कर रहा है, देश को चला रहा है। लेकिन हम लोग नगर सेवक को पकड़कर, है ना, नगर सेवक को पकड़ प्रधानमंत्री बोल सकते हैं हम लोग, नहीं बोल सकते। मतलब एक नगर सेवक को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि वो नगर की सेवा कर रहा है, इसके लिए सिर्फ नगर क्या है, सेवक है। लेकिन जो पूरी देश को चला रहा है उसको क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं। उस तरह प्लेन चलाने वाले को पायलट बोलते हैं, है ना, गाड़ी चलाने को ड्राइवर बोलते हैं, है ना। इसी तरह जो व्यक्ति सृष्टि चला रहा है ना, सृष्टि
चला रहा है, सारी सृष्टि को मेंटेन कर रहा है, सारी सृष्टि को चला रहा है, सूरज चांद सितारे सबको चला रहा है, उसी व्यक्ति को हम क्या बोलना चाहिए? परमेश्वर बोलना चाहिए। लेकिन जिसने 2-4 अच्छे-अच्छे काम किए हो, समाज के लिए अच्छे काम किए हो, जिन्होंने कुछ अच्छा मैसेज दिया हो, ऐसे व्यक्ति को हम महापुरुष बोल सकते हैं, महान आत्मा बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उसे बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। तो जिसे भी हम परमेश्वर मानना चाहिए, या फिर जब हम सुसमाचार प्रचार करने जाते हैं, तो हम ये बोलना चाहिए कि देखो परमेश्वर के अंदर चारों बातें होना चाहिए, और ये बताना चाहिए कि ये चारों बातें जो है ना बाइबल के परमेश्वर में हमें दिखाई देता है। ओके, ये चारों बातें बाइबल के परमेश्वर में हमको दिखाई देता है। बाइबल का जो परमेश्वर है वो कोई इंसान नहीं था। ओके, मतलब कोई मनुष्य नहीं था कि वो मनुष्य की तरह जिया, मनुष्य में अच्छा कैरेक्टर से जिया, है ना, सिर्फ अच्छे अच्छे काम करके चले गए, ऐसा नहीं। वो अच्छा काम भी किया, प्लस वो परमेश्वर भी है, वो परमेश्वर है। जैसे कि बहुत से लोग यीशु मसीह को बोलते रहे, वो तो इंसान था, वो तो जो है एक ये इज़राइल देश में एक इंसान था करके लोग जो है उसको इंसान के रूप में ही देख रहे। लेकिन इंसान जो है ना वो बना, लेकिन उसका रियल कैरेक्टर क्या था? रियल कैरेक्टर क्या था? वो परमेश्वर था। जैसे कि हम लोग यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय पहला वचन में पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा रहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है सब वचन के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है, उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। और वही वचन क्या हुआ है? शरीरधारी होकर आया है। देखो, यीशु मसीह शरीर धारण करके मनुष्य के बीच में आया, लेकिन शरीर धारण करने से पहले क्या था? वो परमेश्वर था। ओके, शरीर धारण करने से पहले क्या था? वो परमेश्वर था। अभी मनुष्य क्यों बना? वो मनुष्य क्यों बना? क्योंकि मनुष्य के बीच में आना, तो मनुष्य ही बनकर आना पड़ेगा उनको, क्योंकि मनुष्य को शिक्षा देना है, मनुष्य को किस तरह जीना चाहिए उनको सिखाना है, उनको बताना। तो क्या बनना पड़ेगा उसको? मनुष्य बनना पड़ेगा। तो बहुत सारे सवाल उठाते हैं कि यीशु मसीह वो तो हमारी तरह इंसान थे, वो तो उनको भी जो है ना मृत्यु हो गई। ये सारी बातें लोग जो है ना बोलते रहते हैं। संत कबीर वाले भी, ये महेंद्र पाल जैसे लोग और इस रामपाल जैसे लोग, ये लोग भी बोलते रहते कि वो इंसान है। लेकिन ये लोग ये नहीं पॉइंट्स पकड़ते कि ये एक इंसान जो है मिरेकल्स नहीं कर सकता है ना। इंसान क्या मुर्दे को जिंदा कर सकता है? इंसान मुर्दे को जिंदा कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। इंसान जो है बिना मेडिसिन के किसी अंधे को ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता है। किसी बीमारी को बिना मेडिसिन ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता है। मतलब इंसान जो है कुछ करना है, उसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है, कोई मेडिसिन उसको देना पड़ता है। मतलब परमेश्वर ने जो प्रकृति में जो मेडिसिन रखा है वो उसको देना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर को ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। यीशु मसीह ने कहीं भी ये लो मेडिसिन खा लो, है ना, ठीक हो जाओगे, है ना, यहाँ पर जाके तुम ये मेडिसिन लो ठीक हो जाए, ऐसा किया कुछ यीशु मसीह ने? नहीं। लेकिन यीशु मसीह क्या किया? अपने वचन से क्या किया? बीमारी को ठीक किया। अपने वचन से ही जो ना मुर्दों को जिंदा किया। अपने वचन से ही बहुत सारे मिरेकल किया। मतलब इससे हमें क्या पता चलता है? क्या वो इंसान नजर आता है हमें कैरेक्टर से? क्या ये सिर्फ इंसान नजर आता है ना? इंसान के रूप में आया था, लेकिन उनका जो रियल था, रियल वो कौन थे? परमेश्वर थे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने जो है बहुत सारे बीमारियों को ठीक किया, बहुत सारे मुर्दों को जो है ठीक किया। उसका प्रकृति पे भी क्या किया? अधिकार रखा। जैसे कि तूफान को डांट देता था, समुद्र को शांत कर देता था। ये सारा कैरेक्टर, ये सारा गुण किसके अंदर होता है? परमेश्वर के अंदर होता है। मनुष्य ये सारे काम नहीं कर सकता है। मनुष्य जो है ये सारे काम नहीं कर सकता है। मनुष्य जो है समुद्र को शांत कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्या मनुष्य तूफान को रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। मनुष्य क्या किसी मुर्दे को जिंदा कर सकता है? नहीं कर सकता है। मनुष्य किसी बीमारी को शब्दों से, अपने बातों से अंधे लंगड़े को ठीक कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और बहुत से लोग ये भी बोलते रहते हैं कि यीशु मसीह को तो इंसानों ने मार दिया, है ना। बहुत से लोग क्या बोलते हैं? इंसानों ने मार दिया। इंसानों ने मारा नहीं उसको, उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया? बलिदान दे दिया। उन्होंने क्या किया? अपने आप को बलिदान। जो दूसरों को बचा सकता है, दूसरों को जो है मुर्दों में जिंदा कर सकता है, क्या अपने आप को नहीं कर सकता है? 100% वो कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह क्यों मरे बोलो तो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मरना था उनको, हमारे पापों के लिए कुर्बान होना था उनको, हमारे पापों के लिए जान देना था उनको। इसके लिए यीशु मसीह क्या पता है उनके हाथों क्या हो गए? मर गया। और उसी तरह हम ये भी देख सकते हैं कि इनके मारने से यीशु मसीह मरा नहीं है। इनके मारने से यीशु मसीह मरा नहीं। क्रूस पर देखो यीशु मसीह कैसे मरे। क्रूस पर कैसे मरे? यीशु मसीह जब क्रूस पर मरते समय क्या बोले पता है? हे पिता, मैं अपनी आत्मा क्या करता हूँ?
तुझे सौंपता हूँ। मतलब यीशु मसीह को जो है ना कोड़े मारकर या भाला बेद कर उनको नहीं मारा गया, है ना। जब तक यीशु मसीह अपनी आत्मा को पिता को नहीं सौंपे तब तक यीशु नहीं मरे। मतलब इंसान के मारने से यीशु मसीह नहीं मरे, लेकिन यीशु मसीह क्या हो गया पता है, अपनी आत्मा को क्या कर दिए, पिता को सौंप दिए। अपनी आत्मा को क्या कर दिए, पिता को सौंप दिए। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि यीशु मसीह मरे में से क्या हो गए, तीसरे दिन जी उठे। मरे में से क्या हुआ, तीसरे दिन जी उठे। क्या इंसान खुद मरकर जी उठ सकता है? इंसान खुद मरकर जी उठ सकता है? बिल्कुल भी नहीं जी उठ सकता। लेकिन कौन जी उठ सकता है? एक परमेश्वर ही जी उठ सकता है। तो इस तरह हम लोग जो है किसी को भी सुसमाचार प्रचार करने जाएंगे समझो, किसी को भी गॉस्पल देने जाएंगे समझो, तो यीशु का जो कैरेक्टर है, उनके अंदर जो गुण है, वो क्या करो, प्रचार करो। वो कैरेक्टर के बारे में क्या करो, उनको बताओ। जैसे कि मैंने बताया था कि परमेश्वर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, सृष्टिकर्ता होना चाहिए, अंतर्यामी होना चाहिए, ओके, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, और साथ ही साथ वो महान होना चाहिए। तो आज के इस टॉपिक में मैंने आपको दो चीज बताया कि एक निष्पाप है ना, एक निष्पाप दूसरा महानता। ओके, एक निष्पाप कैरेक्टर और महान कैरेक्टर। आज हम लोग देख सकते हैं कि यीशु मसीह का जो कार्य थे, है ना, कहीं पर भी वो पापी हमें नजर नहीं आता। कहीं पर भी हमें पाप करते हुए ना उसने चोरी किया है, ना वो किसी का हत्या किया है, ना किसी के साथ व्यभिचार किया है, ना किसी को झूठ बोला है, ना किसी को उसने नुकसान पहुंचाया है। ऐसा कोई काम यीशु मसीह ने कभी भी नहीं किया। मतलब ऐसा कोई गलत काम यीशु मसीह ने नहीं किया जिसके द्वारा लोग बोल सके देखो ये चोर है, या फिर ये व्यभिचारी है, या फिर ये पापी है। ऐसा कोई काम उसने अपने लाइफ में नहीं किया। ऐसा कोई कैरेक्टर या फिर ऐसा कोई काम यीशु मसीह ने नहीं किया। मतलब निष्पाप कैरेक्टर जो है ना, हमें किस में नजर आ रहा है, यीशु मसीह में नजर आ रहा है। निष्पाप कैरेक्टर जो है हमें यीशु मसीह में नजर आ रहा है। उस तरह हम लोग महानता की बात करेंगे समझो, महान है ना, ये परमेश्वर में और क्या कैरेक्टर क्या होना चाहिए, सबसे वो महान होना चाहिए। जो सबसे महान है वही कौन है, परमेश्वर है। महानता उनके अंदर रहना चाहिए, क्योंकि जो महान नहीं है, जो दुनिया में सबसे महान नहीं, तो वो परमेश्वर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आज महानता के बारे में भी हम देखें समझो, आज दुनिया में जो है ना, यीशु मसीह हर लेवल में, हर एक क्या बोलते हैं, हर एक लेवल में यीशु मसीह क्या पता है, सब चीज में महान है। जैसे क्या सिंपल से हम पूछेंगे समझो, दुनिया में जो है सबसे ज्यादा आराधना किसकी होती है, तो क्या जवाब आएगा, क्या जवाब आएगा, यीशु मसीह का ही आवाज आएगा। मतलब दुनिया में जो है सबसे ज्यादा किसकी आराधना होती है, किसकी इबादत होती है, किसको लोग फॉलो करते हैं, किसको मानते हैं, अगर हम सवाल करेंगे समझो, तो एक ही नाम आएगा, वो किसका नाम, यीशु मसीह का नाम। मतलब यीशु मसीह को हम देख सकते हैं कि दुनिया में क्या है, सबसे महान है। क्या है, सबसे महान। आज हम देख सकते हैं कि उनका उपदेश जो है, उन्होंने जो शिक्षा दिया था, वो शिक्षा हम देख सकते हैं कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हुआ है, फैल चुका है। ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हो गया है, फैल चुका है। हर एक देश में, हर एक राज्य में, हर एक राष्ट्र में, हर एक गांव में क्या हो चुका है, फैल चुका है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का जो संदेश था वो कोई मनुष्य का संदेश नहीं था। सच में वो परमेश्वर का संदेश था, परमेश्वर का वचन था, उसमें सामर्थ्यता करके आज हम देख सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर प्रचार किसका होता है ना, दुनिया को हम पूछेंगे समझो सबसे ज्यादा प्रचार किसका होता है, तो किसका नाम आएगा पता है, यीशु मसीह का ही आएगा। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचार किसका होता है, हम पूछेंगे समझो, यीशु मसीह का ही प्रचार होता है। उस तरह हम देखेंगे समझो, है ना, बाइबल के बारे में भी एक रिकॉर्ड है ना, बाइबल भी क्या है, बाइबल का एक रिकॉर्ड है ना। दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं ना, पंडितों की किताबें हैं, नास्तिकों की किताबें हैं, है ना, और उस तरह साइंटिस्ट है ना, बड़े बड़े पढ़े लिखे की किताबें हैं। सब दुनिया में बहुत सारी क्या पता है, किताबें हैं। उस तरह बाइबल भी एक किताब है, बाइबल भी क्या है, एक किताब है। लेकिन इन सारे किताबों में जो है सबसे हाई रिकॉर्ड है ना, सबसे हाई रिकॉर्ड किसका पता है, बाइबल का है। मतलब दुनिया को पूछेंगे समझो, दुनिया में ऐसी कौन सी पुस्तक है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है और सबसे ज्यादा सेल होती है ना, सेल यानी कि बिकना, मार्केट में जो है बिकती है। मतलब दुनिया सबसे ज्यादा कौन सी पुस्तक है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है और ज्यादा सेल होती है ना, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसका नाम आया पता है, बाइबल का आया है।
किसका नाम आया है? बाइबल का आया। मतलब हाँ, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ना बाइबल को मिला। क्यों मिला पता है? क्योंकि बाइबल जो है ना परमेश्वर का वचन है। इसके लिए नंबर 1 पे जो है ना परमेश्वर का वचन हमें नजर आता है। मतलब परमेश्वर वही है जो सृष्टि करता है, जो अंतर्यामी है, जो निष्पाप है और जो सबसे महान है। तो आज हमने इस टॉपिक में 2 चीजों को देखा, एक तो निष्पाप कैरेक्टर और दूसरा महानता कैरेक्टर। ओके, 2 पॉइंट्स को हमने आज के टॉपिक में क्लियर किया। एक निष्पाप परमेश्वर होना चाहिए। अगर वो कोई भी परमेश्वर पापी है समझो, तो वो उसको परमेश्वर हम मान ही नहीं सकते, है ना। जिस जिस व्यक्ति के अंदर पाप है समझो, उस व्यक्ति को हम परमेश्वर नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि वो खुद पापी है, तो हमको कैसे सुधारेगा, है ना। वो खुद पापी है तो हमें कैसे पवित्र करेगा, हमें कैसे पाप से छुड़ाएगा। तो हमें पाप से कौन छुड़ा सकता है? जो पवित्र है, जो निष्पाप है, वही क्या कर सकता है? हमें छुड़ा सकता है। लेकिन खुद ही पापी है समझो, चोरी करके, हत्या करके, व्यभिचार करके, हर बुरे काम करके, तो व्यक्ति हमें सुधार सकता है? बिल्कुल भी नहीं सुधार सकता। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बोले तुम बुरे काम मत करो, तो लोग क्या बोलते हैं? पहला तुम सुधरो, बाद में हमको क्या करो? सुधारो। बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं? है ना, 100% बोलते हैं। लेकिन यीशु मसीह ऐसा कोई नहीं बोल सकता है ना। पहला तुम सुधरो, बाद में हमको सुधारो, है ना। ऐसा यीशु मसीह कोई बोल सकता है? बिल्कुल भी कोई भी नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता है? क्योंकि यीशु मसीह जो है निष्पाप है और कैरेक्टर में सबसे अच्छा है, कैरेक्टर में बहुत अच्छा है। इसके लिए यीशु मसीह पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। आज तक भी कोई उंगली नहीं उठा पाया, है ना। उठाएगा तो भी लोग क्या करते हैं? सिर्फ उल्टी पुल्टी बातें। लेकिन रियल में यीशु के अंदर ये पाप है करे कोई भी आज तक नहीं दिखा पाया। तो परमेश्वर कौन है बोलेगा तो एक निष्पाप होना चाहिए और दूसरा सबसे महान होना चाहिए। ये कैरेक्टर जिनके अंदर है वो परमेश्वर है। ओके, जब आप लोग सुसमाचार प्रचार करने जाते हो, किसी को गॉस्पेल देने जाते हो, तो आप ये बताओ कि परमेश्वर के अंदर ये गुण होना चाहिए। सृष्टिकर्ता होना चाहिए, अंतर्यामी होना चाहिए, निष्पाप होना चाहिए, सबसे महान होना चाहिए। क्योंकि ये पॉइंट जो है ना यूनिवर्सल है। ये चारों पॉइंट्स क्या है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, मतलब जिसको सबको मानना पड़ेगा। हाँ, ये बातें जिसके अंदर है वही परमेश्वर है ना। जैसे कि शक्कर शक्कर कैसा है, तो लोग क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? शक्कर कैसा लगता है? मीठा। हाँ, मतलब इंडिया में पूछेंगे तो वो भी क्या बोलेगा? मीठा ही बोलेगा, है ना। पाकिस्तान में पूछेंगे तो वो क्या बोलेगा? मीठा ही बोलेगा। अमेरिका में जाके पूछेंगे तो वो क्या बोलेगा? मीठा ही बोलेगा। चाइना में जाके पूछेंगे तो वो क्या बोलेगा? मीठा ही बोलेगा, है ना। ऐसा कुछ है क्या? इंडिया वाले शक्कर को मीठा बोल रहे, चाइना वाले तीखा बोल रहे, है ना, या फिर जापान वाले कड़वा बोल रहे, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है। क्योंकि शक्कर का जो गुण है वो हर जगह एक जैसे ही रहता है। हर जगह कैसा रहता है? एक जैसे ही रहता है। उसी तरह परमेश्वर का जो गुण है, परमेश्वर का जो गुण हो, ऐसा नहीं कि इंडिया में अलग है, पाकिस्तान में अलग है, अमेरिका में अलग है, चाइना में अलग है, अफ्रीका में अलग है, ऐसा कुछ नहीं है ना। यूनिवर्सल यानी कि जिसको सब लोग मानते हैं। यूनिवर्सल मतलब सब लोग मानते। शक्कर मीठा है करके सब लोग मानते, यूनिवर्सल फैक्ट है। क्या है? यूनिवर्सल फैक्ट है। उसी तरह परमेश्वर वही है जो सृष्टि करता है, जो अंतर्यामी है, जो निष्पाप है, जो सबसे महान है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल। क्या बोलते हैं? इसको सबको मानना पड़ेगा, इस बात को सबको मानना पड़ेगा। हाँ, जिनके अंदर ये चारों बातें हैं वही कौन है? परमेश्वर है। इनमें से एक भी बातें नहीं है, कुछ भी नहीं है समझो, परमेश्वर हो ही नहीं सकता है। तो आज हमने 2 पॉइंट क्लियर किया, एक निष्पाप कैरेक्टर, दूसरा महानता कैरेक्टर। ओके, तो हम लोग कल के दिन जो है सृष्टिकर्ता प्लस अंतर्यामी, ये 2 पॉइंट्स को हम लोग कल क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। ओके, टॉपिक तो बहुत बड़ा है, बताने जाएंगे तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको मैं मेन पॉइंट्स दे रहा हूँ। ओके, मेन पॉइंट्स दे रहा हूँ कि परमेश्वर के अंदर ये बातें होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को आप सुसमाचार प्रचार करते हो तो आप क्या करो? ये 4 कैरेक्टर बताओ और ये चारों कैरेक्टर बाइबल के परमेश्वर में है करके बताओ। अगर समझो दूसरा कोई तुमको उनका संदेश दे रहा है, दूसरा कोई व्यक्ति, चाहे वो इस्लाम वाला हो, चाहे
हिंदू हो, रामपाल वाला हो, चाहे कोई दुनिया कोई भी क्यों ना हो, वो व्यक्ति अगर तुमको उनका संदेश सुनाता है, तब आप क्या करो, ये 4 पॉइंट्स उनके सामने रखो। ये 4 पॉइंट उनके सामने रखो। जैसे कि उसको पूछो, जिसको तुम ईश्वर बोल रहे हो, जिसको तुम ईश्वर मान रहे हो, जिसको तुम ईश्वर कह के प्रचार कर रहे हो, क्या वो सृष्टि करता है क्या? क्या वो अंतर्यामी है क्या? क्या वो निष्पाप है क्या? क्या वो सबसे महान है क्या? ये चारों चीज़ तुम उनमें दिखा सकते हो, तो मैं क्या करने तैयार हूँ? उसको मैं मानने के लिए तैयार हूँ, है ना? मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, ये 4 पॉइंट रख देता हूँ मैं, है ना? तुम जिसके बारे में प्रचार कर रहे हो, 4 पॉइंट मुझे बता दो, मैं मानने तैयार हूँ। तो किधर ना किधर फंस ही जाता है वो। चारों में से किधर ना किधर वो फंस ही जाता है। तो हाँ, क्योंकि वो प्रूफ नहीं कर पाता उसको, है ना? लेकिन हमारे पास जो है, इन चारों पॉइंट को बाइबल के परमेश्वर में दिखाने के लिए दुनिया भर के एविडेंस है। दुनिया भर क्या है? एविडेंस है। ओके, तो इन चारों बातों को ध्यान में रखो। जब भी आप टीचिंग देने जाते हो, गॉस्पेल सुनाने जाते हो, तो इन बातों को उनके सामने रखो। देखो, परमेश्वर ये है जिसने दुनिया बनाया है, हम इसी को परमेश्वर मानना चाहिए, इसी को हम लोग फॉलो करना चाहिए, और वो परमेश्वर जो है बाइबल का परमेश्वर है। तो आज आपने 2 पॉइंट्स सुना कि निष्पाप है और सबसे महान है। तो 2 पॉइंट आप उनसे शेयर कर सकते हो। तो नेक्स्ट, है ना, कल के दिन भी हमारा ज़ूम मीटिंग होगा। उसमें हम सृष्टिकर्ता प्लस अंतर्यामी, इन 2 पॉइंट क्या करेंगे, हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं अपने वचन को समाप्त करता हूँ, कुछ अनाउंसमेंट करता हूँ।